नमस्कार दोस्तों, आज अपन अनुपात समानुपात का भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। अभी तक मैंने बेसिक के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हूँ। अभी ये चौथा है। यहाँ से अपन क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे तुम्हारे, कैसे कैसे नहीं आएंगे वो देखना है, ठीक है। अब अपन भाग नंबर 4 पढ़ रहे हैं। यहाँ से आप क्वेश्चनों की स्टार्टिंग है, अब देखना, समझते तब ना धीरे धीरे। बेसिक मैंने समझा दिया है, जो स्टार्टिंग में जो बेसिक बताया था वो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। पहला सवाल यह है कि 2:3 समानुपात 4:x का इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ये इसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। तो जब भी देखो इस तरह का आता है तो कुछ नहीं करना, 2/3 बराबर 4/x। क्लियर। इस 2 का गुणा इधर कर दो, इस 3 का गुणा इधर कर दो, तो 2x बराबर 12, 3 चौका 12, इससे 1 कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 6। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह के सवाल में एक सवाल नंबर 2 ये है कि 2,3, x का तृतीय अनुपाती बताओ। मतलब इस x का मान पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है आपसे। तो कुछ नहीं करना, देखो तृतीय अनुपात में क्या करते हैं, 2/3, 3/x, ये बीच वाला 2 बार आ जाता है, ठीक है भाई। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 2x बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है, 4.5। बात समझ में आई। यदि ऐसे एक तृतीय अनुपात पूछा था, अब आपन से पूछ सकता है मध्य अनुपाती पूछेगा तो 2/x और x/3, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2/x, x/3। मैंने बताया था कि बीच वाला क्या होना है, 2 बार रिपीट होना है। तो 2/x, x/3, इसका गुणा करेंगे तो भाई क्या करेंगे, इसका गुणा इधर तो 6 बराबर x², तो x बराबर कितना आ जाएगा √6। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है चतुर्थ अनुपाती। क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे तो 4/13 बराबर 64/x, ये हो जाएगा। इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो 4x 64 गुणा 13, 4 से 16 बार कट गया 64, और 16 गुणा 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 + 16 = 48, तो कितना हो जाएगा 208। ये है 208, ठीक है। 16 गुणा 13 करेंगे तो 208 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3, यदि b को 6,000 रुपये मिलते हैं, तो a को कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ से देखना भाई, कुछ नहीं करना, a अनुपात b कितना दे रखा है 2:3, है ना। और यहाँ पर b का मान क्या है बताओ, 3 है, और a का मान कितना है 2 है। तो b का मान 3 भाग बराबर, आपको 3 भाग बराबर b का मान बराबर दे रखा है कितना 6,000 रुपये। 3 भाग बराबर 6,000 रुपये, तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा बताओ 2,000 रुपये। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। अब आपसे क्या पूछा है कि a का मान बताओ, 1 भाग बराबर 2,000, a का मान कितना है 2 भाग, 1 भाग बराबर 2,000, तो 2 भाग बराबर 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आया। यहीं पर यदि इसी सवाल में वो आपसे कह देता कि a अनुपात b बराबर 2:3, यदि दोनों की आय का योग दे देता, कुछ मान लो 5,000 रुपये दे देता, 5,000 दे देता या 500 रुपये दे देता, कुछ भी मान लो 5,000 रुपये, दोनों की आय का योग क्या देता, दोनों की आय का योग। तो दोनों की आय का योग देता ना, तो बेटा कुछ नहीं करना, ये दोनों को जोड़ना है। तो 2 और 3 कितना होगा 5 भाग, 5 भाग बराबर 5,000, 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा 1,000। 1,000 का गुणा इधर कर देंगे, 1,000 का गुणा इधर और 1,000 का गुणा इधर, तो ये 3,000 और इसको आ जाते 2,000। बात समझ में आई।
इस वाले सवाल में क्या दे रखा था, केवल और केवल बी का मान दे रखा था कि बी को इतने रुपए मजदूरी मिलती है, तो बी को इतने रुपए मजदूरी मिलती है, केवल बी को मिलती है, तो बी के बराबर कराया अपन ने 3 भाग बराबर 6000 और 1 भाग बराबर 2000। और आपसे पूछा था क्या कि ए का मान बताओ, तो ए को कितने भाग मजदूरी मिल रही है, 2 भाग, तो इसका कितना आ जाता है, 1 भाग बराबर 2000, तो 2 भाग बराबर 4000 आ जाता कि नहीं आ जाता। यदि इसी की जगह पे मैं कह रहा हूँ कि कुल मजदूरी दे देता, वो आपको कुल मजदूरी दे देता, तो दोनों का योग, यदि कुल मजदूरी नहीं देता, दोनों का अंतर दे देता, आपसे क्या देता, दोनों का अंतर दे देता, तो इन दोनों का अंतर क्या करते फिर अपन, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना, 3 और 2 का अंतर कितना, 1 भाग। यदि दोनों की मजदूरी की अंतर दे देता, तो इन दोनों का अंतर करके निकालते अपन, ये दोनों की योग का दे देता तो योग का करके निकालते, यदि दोनों का गुणनफल दे देता तो फिर अपन क्या करते, गुणनफल करके ही निकालते। बात समझ में आई, ठीक है। अभी सवाल नंबर 6 की तरफ देखना। सवाल नंबर 6 में दे रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7, ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 14:11 है, यदि तीनों की कुल आय कितनी है, 5000 रुपये है, कुल आय कितनी है भाई, 5000 रुपये, तो ए और बी और सी का हिस्सा बताओ। तो भाई सबसे पहला काम क्या है कि तीनों का अनुपात निकालना। तो यहाँ से आपको दे रखा है ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, 5:7 और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 14:11। कितना दे रखा है, 14:11। तो यहाँ से देखना बेटा, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो बी का मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहाँ बी का मान कितना है, 14, यहाँ बी का मान कितना है, 7 को 14 बनाने के लिए ऊपर वाले में कितने का गुणा, 2 का गुणा, कितने का गुणा, 2 का गुणा। जैसे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ से ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 10:14 और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, बी अनुपात सी का 14:11। अब देखो बी का मान इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर 14, यहाँ पे भी 14 सेम हो गया। तो आप यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 10:14:11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, आ जाएगा। अब कह रहा है कि सवाल में दे रखा है कि तीनों की कुल आय कितनी है, 7000 रुपये है, तो तीनों की कुल आय, तो यहाँ पर तीनों का कुल कर लेंगे भाई। तीनों का कुल कितना हो रहा है, 10 और 14 24 और 11 पर 35 भाग बराबर, कितने भाग बराबर, 35 भाग बराबर कुल आय कितनी दे रखी है आपको, 7000 रुपये। 1 भाग बराबर 35 दूना 70, 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 200 आ जाएगा। 200 का गुणा इधर तो ये आ जाएगा, 200 का गुणा इधर, 200 का गुणा इधर और 200 का गुणा इधर, 200 का गुणा इधर करेंगे तो यार बात समझ में आई कि नहीं। 2000, 2800 और 2200 इनके आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल जैसे ये दे रखा है, सवाल नंबर 8 को देखना आप। सवाल नंबर 8 दे रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, कोमा सी और बी की आय का अनुपात 2:5 है। कितना, सी और बी की आय का अनुपात 2:5 है। यदि तीनों की कुल आय का योग, तीनों की कुल आय का योग कितना रुपए है, तीनों की कुल आय का योग, तीनों की कुल आय का योग कितना है, 5800 रुपए है। तो ए बी सी के हिस्से याद करो, कितने, किसके हिस्से याद करो, ए बी सी के हिस्से याद करो। तो भाई सबसे पहला काम है कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3:2, कितना दे रखा है, 3:2। सी अनुपात बी दे रखा है, सी अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:5। भाई इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है, तो बी मिल रहा है। यही तो कहोगे कि बी मिल रहा है सर, बी मिल रहा है, तो भाई बी के मान मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, बताओ, बी के मान मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, तो मिलेंगे भाई। यहाँ बी का मान कितना है, 2, यहाँ बी का मान कितना है, 5। बी का मान मिलने के लिए, बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 5 का गुणा और नीचे वाले में 2 का गुणा कर दो। जैसे इसमें 5 का गुणा करा तो इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करा तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा, ए का मान कितना है बताओ, 15,
और बी का मान कितना है बताओ तो 10, और सी का मान कितना है बताओ तो 4। सी का मान आगे वाला ही ना, सी का मान देखो आगे वाला ही 4, ठीक है। अब तीनों की आय का योग यहाँ पर कितना हो रहा है 15, 10, 25, 4, 29 भाग बराबर आपको दे रखा है 5800। कितना दे रखा है 5800। तो एक भाग बराबर कितना आ जाएगा 200, और 200 का गुणा इधर, 200 का गुणा इधर, 200 का गुणा इधर, 200 का गुणा इधर करेंगे 4 गुना 800, 200 का गुणा इधर करेंगे तो 2000, और 200 का गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3000। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो इससे अगला सवाल नंबर ये 7। 8 बार इसलिए करवा दिया था मैंने क्योंकि इससे पहले जो सवाल नंबर 6 था ना वो सेम इसके जैसा ही था, इसलिए मैंने ये वाला पहले करवा दिया। अब सवाल नंबर 7 को देखना, कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक है, तो ए और ए बी से 40% से किसके पीछे लगा है बी के पीछे, तो बी को क्या मानेंगे अपन 100। बी से ज्यादा है कौन ए 40%। आगे क्या कह रहा है कि बी सी से कितना ज्यादा है, तो सी से बी कितना ज्यादा है कम है, तो 20% कम है। सी से कम है तो सी को से किसके पीछे है सी के पीछे, तो सी को 100 मानेंगे, और 40% 20% कम तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये रेशियो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये रेशियो काट सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। ये 2 से कट गया 5 बार, ये 2 से कट गया 7 बार, ये 2 से कट गया 5 बार, ये 2 से कट गया 4 बार, ठीक है भाई। कट गया कि नहीं कट गया। तो यहाँ से ए अनुपात बी कितना आया 7:7:5 आया कि नहीं आया। यहाँ से बी अनुपात सी कितना आया 4:5। इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है बताओ, तो बी मिल रहा है। बी का मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहाँ बी का मान कितना है 4, यहाँ बी का मान कितना है 5। ऊपर 4 का गुणा, नीचे 5 का गुणा, इसमें 5 का तो इसमें ही 5 का, इसमें 4 का तो इसमें भी 4। तो ये कितना आ जाएगा भाई 28:20 और 20:25 आ जाएगा। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना है 28, बी का मान कितना है 20, सी का मान कितना है 25। कट रहा है तो काट दो ना, तो यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, यदि ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 2:5, सी अनुपात डी 1:3 है, यदि ए की आय 12,000 रुपये है, तो ए बी सी की कुल आय बताओ, कॉमा अलग अलग भी बताओ। तो भाई कुछ नहीं करना, यहाँ से देखना ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 2:5, सी अनुपात डी 1:3। यहाँ से भाई निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने कहा था यदि ए का मान निकालना है तो आगे आगे वालों का क्या कर लो, गुणा कर लो, आगे आगे वाला को गुणा, तो कितना आया 6। अब बी का मान निकालना है तो आगे से 1 हटा दो, आगे से कितना हटाओ 1 हटा दो, आगे से 1 हटाओ तो पीछे से 1 ले लो, पीछे से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा ए और 1 और 1, 4 गुना 8, 8 एकम 8। बात समझ में आई? अब सी का मान निकालना है तो अभी आगे से अपन ने कितना हटाया था 1 हटाया था, अब आगे से कितना हटा देंगे 2 हटा देंगे, आगे से 2 हटाएंगे तो पीछे से 2 ले लेंगे, पीछे से 2 लेंगे तो 4 गुणा 5 20 और 20 एकम 20। और डी का मान निकालना है तो पीछे पीछे वालों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 4×5 20 और 3 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये अनुपात आ जाएगा। यदि कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, काट देते। कट रहा है तो 3:4:10:30 यही आ रहा है।
अब इससे आगे तो नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है किसकी आय दे रखी है, ए की आय। ए की आय यहाँ पर कितनी है भाई, 3 भाग। 3 भाग बराबर आपको दे रखा है कितना, 12,000 रुपये। और 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4,000 रुपये आ जाएगा। आ जाएगा कितनी आ जाएगी, 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 4,000। तो 4,000 का गुणा इधर करेंगे, 4,000 का गुणा इधर कर देंगे, 4,000 का गुणा इधर कर देंगे, 4,000 का गुणा इधर कर देंगे। और तीनों की कुल आय पूछिए तो कुछ मत कर, तीनों की कुल आय जोड़ दे बेटा। 30, 40, 44 और 47। 1 भाग बराबर 4,000, तो 47 भाग बराबर कुल आय। एक क्या निकल जाएगी, कुल आय। क्या निकलेगी, कुल आय निकलेगी। क्या निकलेगी, कुल आय निकलेगी। कुल आय कितनी निकल जाएगी, तो 1 भाग बराबर 4,000, तो 47 भाग बराबर, तो 3 जीरो तो 3 जीरो आ जाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 16 2 18। ये आपका कुल आय निकलेगी। और अलग अलग निकालना है तो इसमें भी 4,000 का गुणा, इसमें भी 4,000 का गुणा, इसमें भी 4,000 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएंगे अलग अलग। क्लियर। सवाल नंबर 10 को देखना। सवाल नंबर 10 ये है कि 570 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है कि 570 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की आय का 2/3, बी की आय के 5/2 के बराबर है। तो ए और बी के हिस्से बताओ। तो कुछ नहीं करना, ए है और ए बी है। ए का कितना बोला, ए की आय का कितना, 2/5, 2/3। ए की बात, ए का कितना है, ए की आय का 2/3, तो भाई ए की आय का 2/3 निकाल दिया। बी की आय का कितना, 5/2 के बराबर है, तो ये बराबर लगा दिया। या इसका गुणा इधर कर देंगे तो 4a बराबर 15b। ए रेशियो बी कितना आ जाएगा बता, 15 रेशियो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और तीनों दोनों की आय का योग कितना है, 570। तो 15 और 4 19, 19 भाग बराबर कितना, 570, 570 रुपए। 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 19 दिया 57, तो 1 भाग बराबर 30 आ गया। तो 30 का गुणा इधर कर दे, अलग अलग पूछा है ना, तो 30 का गुणा इधर कर दे और 30 का गुणा इधर कर दे। बात समझ में आई? क्लियर, ठीक है।